अयोध्या की पावन भूमि में और वृंदावन की पावन भूमि में, मथुपुरी और अयोध्यापुरी में वैष्णवों की परंपरा में प्रतिवर्ष कार्तिक महीने में कार्तिक शुक्ल एकादशी, जिसे देवोत्थानी एकादशी कहा जाता है, उस दिन पंचकोसी परिक्रमा यद्यपि नियमित होती है, लेकिन उस दिन विशाल जनसमूह आकर के अयोध्यापुरी और मथुरापुरी वृंदावन की प्रदक्षिणा करता है। अयोध्यापुरी को और मथुरापुरी को वैष्णव नगरी कहा गया है। कार्तिक महीना शास्त्रीय दृष्टि से सबसे छोटा महीना है। भगवान ने श्री द्वारिकाधीश श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि मासा नाम मार्ग शीर्षोहम, मैं महीनों में मार्गशीर्ष महीना हूं, जिसको भाषा में अगहन महीना कहा जाता। तो अगहन से मास प्रारंभ होता है और कार्तिक तक 12 महीने होते हैं। सूर्य भगवान एक एक राशि में एक एक महीने भोग करते हैं। आदित्य सूर्य के 12 भेद हैं और वो सबसे छोटा जो आदित्य का स्वरूप है, यानी सबसे छोटे भगवान के जो अवतार हैं वो वामन अवतार हैं। उसी तरह से कार्तिक महीने को विष्णु मास कहा जाता है। महीनों में तो सबसे छोटा है, लेकिन समस्त दिव्य उत्सव जितने भी भारतीय सनातन परंपरा के हैं, सबसे अधिक संख्या में कार्तिक महीने में ही मनाए जाते हैं। हनुमत जयंती दीपावली से एक दिन पूर्व मनाई जाती है। दीपावली, अन्नकूट, गिरिराज पूजन, भैया दूज, देवोत्थानी एकादशी, अक्षय नवमी, कार्तिक पूर्णिमा, ये सारे व्रत और बिहार की परंपरा से छठ व्रत, ये सब कार्तिक महीने में ही संपन्न होते हैं। पृथ्वी जल तेज वायु आकाश का बना हुआ जीव का मानव शरीर है। संसार में आया है तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश के पंच तत्वों से पाए हुए शरीर को पंच आवरणों से परमात्मा ने आवृत कर रखा है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। जिसमें तलवार रखी जाती है उसको हिंदी में म्यान कहते हैं, परंतु संस्कृत में कोश कहते हैं। उसी तरह से इस शरीर में जो अंतर में विद्यमान जीव भगवत स्वरूप है, भगवान का अंश है, वो पंच कोशों से आवृत है, ढका हुआ है। शरीर अन्नमय कोश है, श्वास प्राणमय कोश है, मन ये मनोमय कोश है, बुद्धि विज्ञानमय कोश है, और जो जीव का अपना स्वरूप है वह आनंदमय कोश है। और जब तक इन कोशों से छुटकारा नहीं मिलेगा तब तक भगवत स्वरूप का साक्षात्कार नहीं होगा। इसलिए पंच कोशों का आवरण समाप्त करने के लिए, पंच तत्वों से छुटकारा पाने के लिए पंचकोशी परिक्रमा की परंपरा शास्त्रीय है, जिससे एक एक कोशों से जीव को साधन करते हुए छुटकारा मिले। वह अयोध्या में भी और मथुरापुरी में भी मनाई जाती है प्रतिवर्ष, लेकिन कार्तिक महीने में पंचकोशी परिक्रमा का विशेष महत्व है। अक्षय नवमी जिस दिन किया गया सारा धर्म कर्म पुण्य यह अक्षय होता है, यह भी कार्तिक महीने में भी पड़ता है। अयोध्या में भी अक्षय नवमी को 14 कोसी परिक्रमा चलती है और मथुरापुरी में भी अक्षय नवमी को 14 कोसी परिक्रमा होती है। भगवान जिस इस विराट संसार के निर्माता हैं, इस ब्रह्मांड में 14 लोक हैं, जिसको 14 भुवन कहा जाता है, और 14 भुवनों में 84 लाख योनियों में पड़ा हुआ जीव भटकता है। वह इंद्र वरुण कुबेर से लेकर के मनुष्य पशु पक्षी कीट पतंग तक की योनियों में जाता है, लेकिन सबसे दिव्य और दुर्लभ शरीर मानव शरीर है। नर समान नहीं कौनि देहि, दुर्लभम मानुषो देहो तदप्यध्रुवमर्थदम। तो मानव शरीर दुर्लभ है, दुर्लभम मानुषम देहम। मानव शरीर दुर्लभ है
और भगवान की कृपा से मिला, तो अब हम मानव शरीर पा करके 14 भुवनों के भटकाव से और पंच जो तत्व है उनका जो शरीर मिला, इनसे हमें छुटकारा मिले, हम भगवान को प्राप्त कर लें। इसके लिए हमारे यहाँ 14 कोशी और पंचकोशी परिक्रमा शास्त्रीय विधि से अयोध्या और मथुरापुरी में प्रतिवर्ष कार्तिक महीने में मनाई जाती है। और भारी संख्या में जनसमूह श्रद्धापूर्वक इस परिक्रमा में आकर के भगवान के नाम का संकीर्तन करता हुआ सरयू और यमुना के जल में स्नान करके विधि पूर्वक प्रदक्षिणा संपन्न करता है। और बहुत से महापुरुष हैं जिनको इस प्रदक्षिणा में अनेक प्रकार के अनुभव हुए हैं। तो ऐसी अयोध्या और मथुरापुरी की दिव्य प्रदक्षिणा प्रतिवर्ष अक्षय नवमी और देवोत्थानी एकादशी को होती है, जिसका शास्त्रीय और वैज्ञानिक दोनों रहस्य मानव के लिए संसार से छुटकारा पा करके अपने प्रियतम प्रेष्ठ भगवान के दिव्य शरणागति को प्राप्त करके उनके नित्य लोक का कैंकर्य परायण हो जाए, इस कामना से होता है। हम इस कार्तिक महीने को इसीलिए नियम पूर्वक बनाते हैं। नियमित हम भगवान का स्मरण कीर्तन व्रत करते हैं, तुलसी जी का पूजन, आंवले का पूजन किया जाता है। इसीलिए प्राणी मात्र को प्रयास करके कार्तिक महीने में नियम व्रत और भगवान की दिव्य लीला भूमियों की 14 कोसी और पंचकोसी प्रदक्षिणा अवश्य ही करनी चाहिए। आप वर्ष भर 365 दिन अपने घर रहें, लेकिन कम से कम 2 दिन के लिए अयोध्या मथुरापुरी की 14 कोसी और पंचकोसी प्रदक्षिणा करके मानव शरीर को धन्य करें। यही हम सबका कर्तव्य है। जय सिया राम। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।